तुमने बच्ची की शक्ल देखी? हंसता मुस्कुरा था, फूल सा चेहरा मुरझाकर छुआरे की तरह हो गया है। मगर तुम्हें नजर नहीं आता? मुझे सब नजर आता है, आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाए। जब लोग फैसला नहीं करना चाहते तो यही कहकर मुतमईन हो जाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। अच्छी कही कि वक्त पर छोड़ दीजिए। अरे लड़कियां ना हुई कोई आम का अचार हो गई कि मसाला लगाकर धूप में छत पे रख दी, वक्त आने पर तैयार हो जाएगा। रवि आप तो हद करती हैं। अच्छा देखो, मजाक में मत टालो। आखिर आप चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची खुश रहे और बस। आपकी बच्ची खुश रहेगी, ये मेरा वादा है। तो होटल में ही होंगे। Hello? Hello, I'm talking from Pakistan. Could you please connect me to room 205? हेलो फराज साहब, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अगर आज वो लोग आपको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं देते ना तो मैं अपना टीवी तोड़ देती। थैंक यू। ईमान से आप बहुत अच्छा खेले थे, सुपर। अच्छा, आपको अच्छा लगा? अरे और क्या, इतना अच्छा और क्या कोई खेल सकता है। मैंने जरफ्शा से शर्ट भी लगाई थी, वो हार गई इसलिए आज मुझे आइसक्रीम खिलाएगी। ओह वेरी गुड। अब आप ऐसा कीजिए कि मेरे हिस्से की भी आइसक्रीम आप ही खा लीजिएगा। नहीं, आप वहां मेरी तरफ से आइसक्रीम खा लीजिएगा। आप तो बहुत खुश होंगे ना? पता नहीं। अरे क्या मतलब पता नहीं? आपको खुश होना चाहिए, इतनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल की है। आप तो जानती हैं मैं जरा बेएतबार सा इंसान हूं, ना मुझे खुशियों का एतबार है ना कामयाबियों का। वैसे भी ये सब वक्ती चीजें होती हैं, कभी भी बदल सकती हैं। प्लीज ऐसे मत कहिए, आप हमेशा जीतेंगे, आप कभी नहीं हारेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हर जीतने वाली चीज कभी ना कभी हारती भी है। लेकिन आप नहीं हारेंगे, क्योंकि मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा ये बताएं कि आपके डॉक्टर आ गए? ओह अच्छा, आप समझी। आप डॉक्टर शहरयार की बात कर रहे हैं ना? हाँ आ गए। आंटी ने बहुत बड़ी पार्टी दी थी, सारा शहर आया था ऑलमोस्ट, और पिकनिक भी उन्होंने बाद में दी थी। चले यार, आप बोर तो नहीं हो रही, एंजॉय कर रही होंगी। एंजॉय कौन कर रहा है, मैं तो बहुत बोर हुई थी, जबरदस्ती जाना पड़ा। इसका मतलब है कि आपको उनकी शक्ल पसंद नहीं आई। मैं जानता हूं, अगर कोई आपको बुरा लगे तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, हालांकि ये बहुत बुरी बात है। अरे मैं ऐसा कब करती हूँ? और मैंने एक कब कहा कि डॉक्टर शहरयार की शक्ल बुरी है? सरिश्त उनकी बहुत तारीफ करती है, कहती है कि ही इज वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग एंड वेरी वेल ड्रेस्ड। अच्छा, फिर तो आपको बुरे नहीं लगने चाहिए। अरे क्यों नहीं लगना चाहिए? मैंने तो बहुत रूडली उनसे बात की थी, लेकिन वो तो मुस्कुराते ही रहे। बाद में सरिश ने डांटा भी था। इसका मतलब है कोई बुराई नहीं है डॉक्टर शहरयार में। खैर बुराई तो कोई नहीं, लेकिन मुझे क्या उनकी बुराइयों और अच्छाइयों से। मगर आपके डैडी तो काफी सीरियस है इस रिश्ते के बारे में। अच्छा छोड़िए, मैंने डॉक्टर शहरयार के बारे में बात करने को नहीं कहा था। लेकिन अनजाने में बातें आप उनकी करती रही हैं। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे क्या शौक उनके बारे में बातें करने का? मैंने उनको मना भी कर दिया कि मैं उनसे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी, बल्कि उनको ये भी कह दिया कि वो मना कर दे मेरे डैडी को। और उन्होंने मना कर दिया? नहीं, शायद अभी तक नहीं किया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो मना नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगी। वाकई आपके डैडी मान लेंगे? अभी इसका क्या सवाल? अभी तो मैं बहुत पढ़ूंगी, काम करूंगी, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। और सुनाइए क्या हाल है? बस खेल हो रहा है। अच्छा इस वक्त हमें किसी डिनर पे जाना है, फिर बात होगी। अच्छा खुदा हाफिज। अरे फोन क्यों बंद कर दिया? नहीं यार एसके, मैंने इसको अपनी अना का मसला नहीं बनाया, और ना ही मुझ पर डॉक्टर जरफ्शान कहने का कोई असर हुआ। मुझे क्या उसकी पसंद और नापसंद से।
मगर यार शी हैड अ पॉइंट, इसी शी सेड कि डॉक्टर्स को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। अग्रीड। और ये जो बाइक है ये डॉक्टर्स की पर्सनालिटी के साथ क्लैश करता है, मान लिया। मगर यार प्रॉब्लम ये है कि आजकल गाड़ियां महंगी बहुत हो गई हैं, और तेरे जमाने में तो खैर खच्चर और गधा गाड़ी वगैरह होते होंगे, बड़ी प्रेस्टिजियस चीज थी। लेकिन यार आजकल के जमाने में गाड़ी होना बहुत जरूरी है, और गाड़ियों की कीमतें इंसानों की कीमतों से ज्यादा बढ़ गई हैं। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि पैसे आएंगे कहां से। खैर मैंने हॉस्पिटल में लोन के लिए तो कहा है, मगर यार 4 दिन की नौकरी से लोन कहां मिलने लगा। लेकिन देख लेना दोस्त, गाड़ी में तुझे खरीद के दिखाऊंगा। आखिर डॉक्टर के पेशे की कोई इज्जत भी तो रखवानी है ना। यार ऐसे तो किसके समझ दोस्त है यार, कभी तो कोई तसल्ली दे दिया कर यार। यार दोस्तों को थोड़ा सा तो जिंदा होना चाहिए यार, इतना सा थोड़ा सा। तुम आजकल कुछ डिस्टर्ब से हो, क्यों भाई? नहीं तो क्यों? ये ख्याल क्यों आया? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें इस दफा खेल में दिलचस्पी नहीं, बाहर भी नहीं जाते हो। नहीं नहीं, खेल तो मेरी जिंदगी है। तो जिंदगी से बेजार क्यों हो रहे हो? 3 दिन से मुंह लटकाए बैठे हो, हैं? जरा आईने में शक्ल देखो। रोज तो देखता हूं, ठीक है भाई, अगर तुम्हें पार्टीज में जाना है तो मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया, बल्कि मैं ये चाहता भी नहीं कि कोई मेरी वजह से अपने प्लान्स खराब कर दे। जाओ घूमो, ऐश करो। आप किसी और की बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, सिर्फ अपनी फिक्र कीजिए। बाय द वे, रामीन ने आज फिर फोन किया था। यार ये लड़की तो अपने बाप की सारी दौलत टेलीफोन पर लुटा देगी। इसको मना कर दो, मुझे फोन ना किया करो। खैरियत, ये अचानक बेजारी क्यों? कुछ दिन पहले तो उनके नाम पर काफी खुश रहते थे। हिमाकत समझ लो, अब अकल आ गई। ये अचानक अकले शरीफ कहां से आ गई हैं? क्या किसी बात पे झगड़ा हो गया? ऐसी कोई बात नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम हर्ट हुए हो, मुझे नहीं बताओगे हैं? हर्ट इंसान दोस्ती में होता है, ये 4 दिन की जान पहचान की इतनी अहमियत नहीं होती कि आप हर्ट हो जाएं। और वैसे भी वो हमारी एक फैन ही तो है ना। सिर्फ फैन है? चलो कहीं आज बाहर खाना खाने चलते हैं। आज बात मत टालो, वो तुम्हारी फैन है या जो कुछ भी है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिंदगी में पहली बार तुमने किसी को अपने करीब आने का मौका दिया है, शायद इस वजह से कि वो भी तुम्हें अच्छी लगती है। अब इनकार मत करना। देखो शाब, किसी को इतने करीब नहीं आने देना चाहिए, सबसे बड़ी गलती होती है ये। अगर तुम हर्ट होने से बचना चाहते हो ना, तो इन सबसे दूर रहना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है। मैं इंसानों पे एतबार नहीं करता। मेरी जिंदगी में मां बाप समेत कोई भी इंसान बहुत दिन तक मेरे करीब नहीं रहा। जब भी मैंने किसी को अपना समझा, वो मुझसे दूर हो गया। इसलिए मैं खुद को सबसे दूर रखता हूं। ओहो, उसने कुछ कहा क्या? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, और मैं चाहता भी नहीं कि वो मुझसे कुछ कहे, ना कोई अच्छी ना कोई बुरी बात, इसलिए कि वो मेरी दुनिया की लड़की ही नहीं है। मुझ में उसमें बहुत फर्क है। ओहो, तो परेशान क्यों हो रहे हो? पागल हो गए? परेशान कौन हो रहा है? तुम समझ रहे हो कि मुझे उसकी परवाह या फिक्र है, तो तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, और मुझे कोई जरूरत नहीं है कि कोई मेरी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश करे। उसका फोन है तो उससे कह देना कि मुझे फोन ना किया करे, मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है। अरे क्या कह रहे हो तुम यार? अरे मैं इंसान हूं यार, शाह मैं इंसान हूं, कोई रंज बनाने की मशीन नहीं हूं। लोग मुझे ये क्यों समझते कि मैं रंज बनाने की मशीन हूं? मैं हमेशा तो कामयाब नहीं हो सकता, कभी मैं हार भी सकता हूं, मगर ये लोग मुझे इस वक्त माफ थोड़ी करेंगे, जूतों तले रोन डालेंगे मुझे, सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा हूं। लेकिन किसी को मेरी तवक्कुआत का क्या ख्याल? वो भी हमेशा यही कहती रहती है कि आप हार के मत आइएगा, हार के मत आइएगा, जीत कर आइएगा।
मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अगर किसी को मुझसे प्यार है तो सिर्फ खेल की वजह से, नफरत होगी तो सिर्फ खेल की वजह से। मैं किसके लिए हूं? सफर करने के लिए? आई हेट दिस शहाब, आई हेट दिस। वेरी गुड हो गया। तुम खाना नहीं खाते? जल्दी कर लो वरना मेरा भी हलवा बन जाएगा। अगर वो आगे रहे शहजादे तो वो मेरा भी कचूबर निकाल देंगे अगर देर हो गई तो। हाँ क्या हुआ? एकदम ठीक। क्या क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड वर्क। थैंक यू सर। हाँ, याद आया। रामीन, तुम्हें परसों शाहबानो बेगम ने अपने घर बुलाया। मुझे? क्यों? भाई कह रही थी कि रामीन के साथ डे स्पेंड करना चाहती हूँ। वो क्यों भाई? कोई बुलाता है अपनी खुशी से बुलाता है, इसमें ही जरा करने की क्या जरूरत है? मगर मैं क्या करूंगी वहां जाके, वो भी दिन भर के लिए? डैडी प्लीज आप उन्हें मना कर दें। चली जाओ, हर्ज क्या है? इखलाक और मुरब्बत नामी तो कोई चीज ही नहीं रही है। डैडी प्लीज। भाई अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम खुद टेलीफोन पर माजरत कर लो। मुझसे उन्होंने कहा था, मैंने तुमसे कह दिया। मगर मैं कैसे मना करूंगी? तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? जहीश तुम तो चलोगी ना साथ? मुझे कब बुलाया है? अगर बुलाया भी होता तो छुट्टी किसको मिलती है? आजकल हॉस्पिटल में बहुत सख्ती है। तो डैडी से छुट्टी ले लो ना, प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों अकेले जाने से डर रही हो? आंटी तो इतनी स्वीट है, तुमसे तो इतना प्यार करती है वो। मगर बुलाया क्यों है? इसमें डरने की क्या बात है? वो तुम्हें मार तो नहीं डालेंगी? खैर डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या कंफ्यूजन है। ये शाहबानो बेगम घर में अकेली रहती हैं दिन भर। उस दिन तुमसे मिली, बातें की, कह लगी कि आज जी नहीं भरा, किसी दिन पूरे दिन के लिए रामीन को बुलाऊंगी। सिंपल एज दैट। और खूब हंसूंगी भी। ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मुझे कोई कहता मैं तो फौरन चली जाती। मगर एक बात गौर से सुन लो, वहां जाकर जरा अदब और तहजीब से रहना। ये ना हो कि खानदान का सारा नाम निकले कि माशाल्लाह क्या तरबियत की है बच्चियों की। और वैसे भी उन बेचारी ने ऐसी उटपटांग लड़कियां कहाँ देखी होंगी। अरे तो इस उटपटांग लड़की ने भी उनकी कोई खुशामद नहीं की थी कि जरूर बुलाए। इससे अच्छा ही अगर ऐसी लड़कियां नहीं देखी ना तो अब देख ली। भाई मैं तुमसे कह रही हूँ कि शाहबानो बेगम को तुम टेलीफोन करके मना कर दो। वो वैसे बेचारी ब्लड प्रेशर की मरीज है, ये सारा दिन वहां गुजारेगी तो पता नहीं उनका क्या हाल हो जाएगा। अरे नहीं भुप्पी, अब ऐसा भी नहीं है। नहीं, उनका बेटा डॉक्टर है, देखभाल कर लेगा। कमाल दानिश, अब हमारी बेटी ऐसी भी नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अगर गई तो एक लफ्ज नहीं बोलूंगी, मुंह बंद रखो। ओके?